जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube परिवार में। आज जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, टॉपिक है हाउ टू स्टडी बायोलॉजी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे जो भी टीचर या फिर जो भी स्टूडेंट अपना 11th का करियर शुरू करने जा रहा है, अपना नीट का एक जर्नी शुरू करने जा रहा है, उसके लिए इस चीज को जानना बेहद इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है कि हम जो है किस तरीके से बायोलॉजी को पढ़ें, क्योंकि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जानकारी दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। यदि थोड़ी सी वॉइस कम है तो आप हेडफोन का यूज कीजिए। हम अपने तरफ से कंप्लीट वॉइस का जितना प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो सकता था वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से वीडियो को, और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि हम नीट का तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी का वेलकम है क्लास 11th में, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट क्लास 11th में आ चुके हैं। ठीक है, और ये जो क्लास 11th है ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके लाइफ में। ठीक है, यदि आपका 11th ठीक तरीके से शुरू नहीं हुआ तो आपका 12th बर्बाद हो जाएगा, आप करियर में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव बायोलॉजी। सबसे पहले हम अपने बायोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करें, दूसरा जो हम बात करेंगे वो ये कि हाउ टू क्रैक नीट, हम नीट एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, और तीसरा हाउ टू मेक बायोलॉजी एज एन इजी सब्जेक्ट। ठीक है, यानी हम बायोलॉजी को किस तरीके से पढ़ें, कैसे उसमें इंटरेस्ट लाएं और कैसे एक इजी सब्जेक्ट बना दें उसको। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं बाबू किस चीज के ऊपर। तो अब हम डिस्कस करते हैं, इट्स टाइम टू स्टार्ट। आप जान पा रहे होंगे हमारा ऑफलाइन ब्रांच नियर डीएम ऑफिस कोसी कॉलेज रोड खगड़िया, और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन आप सभी जान ही रहे हैं इस चीज को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं बाबू हाउ टू इम्प्रूव बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे जो पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। यदि आप क्लास 11th में आ चुके हैं तो आप यदि 9th और 10th, ठीक है, 9th और 10th का बायो सब्जेक्ट, ठीक है, इसका एनसीईआरटी आपको क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं तो हिंदी में पढ़िए, चाहे दोनों सब्जेक्ट में पढ़ना हो तो दोनों में आप पढ़ सकते हैं। तो वही सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, रीड एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9th एंड 10th। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपको 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। आप एकदम फोकस्ड होके ध्यान से पहले 9th और 10th के एनसीईआरटी किताब को, साइंस किताब को, जिसमें कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो अलग अलग नहीं है, आपको तीनों पढ़ना है। ठीक है, या फिर आपको किसी टीचर ने 11th 12th में नहीं कहा है पढ़ने के लिए 9th 10th का एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो उसका छोड़ दीजिए। मैं बोल रहा हूँ तो मेरा सब्जेक्ट का आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्लास 9th और 10th के क्या करने हैं, बायोलॉजी किताब को पढ़ने हैं। और क्या करना है भैया, और हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं।
शॉर्ट नोट्स आप समझ पा रहे होंगे, जैसे मैंने क्लास में जो जो पढ़ाऊंगा उसका आपको नोट्स कंप्लीट बनाते हुए चलना है। जैसे मैंने जीव जगत का वीडियो बनाया, जितना मैंने बोर्ड पर लिखा उस सभी चीजों को आपको भी लिखना है। तो शॉर्ट नोट्स रेडी करने आपको, ठीक है। हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप इससे जो इम्पोर्टेंट आपको लगे, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको आप क्या कर लीजिए, उसको आप नोट कर लीजिए और उसी से आपका क्या बन जाएगा, शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। और बिना डायग्राम का बायोलॉजी क्या है बाबू, अधूरा है। आपको डायग्राम पे बहुत मेहनत करना है, ठीक है। जितना सुंदर डायग्राम बनाओगे उतना ज्यादा माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट जाएगा, और जितना क्लियर कॉन्सेप्ट जाएगा उतना इजी आपका क्या होगा, बायोलॉजी होगा। तो तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल क्या है, आपको डायग्राम अच्छे से सजा सजा के बनाने हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है आपका कवर सम टॉपिक, बेसिक टॉपिक बाय द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो। जैसा कि आप सभी को बताया गया था, मैंने क्या किया था, 10th के एग्जाम होने के बाद मैंने एक बैच चलाया था जिसका नाम था द्विज बैच। वो उन सभी बच्चों के लिए था, जो 10th to 11th मूविंग है, ठीक है। यानी 10वीं कक्षा से 11वीं कक्षा में जाने वाले हैं और उनका बायोलॉजी बहुत थोड़ा सा वीक है, ठीक है। तो उनके लिए मैंने बेसिक क्लास चलाया था, 45 दिन में कंप्लीट उस सभी को सब टॉपिक करवाया था। जैसे मैंने YouTube पे भी क्या किया है, व्हाट इज फ्लावर, व्हाट इज सेल, इस सब पे वीडियो बना रखा है। तो उस सारे वीडियो को आपको देखना है, उस सारे वीडियो को आपको समझना है। तो आप क्या कीजिए, उन सारे बेसिक टॉपिक को समझिए। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है ब्लड के ऊपर, ठीक है, तो वो द्विज बैच का ही है, आप लोग प्लीज उसे देखिएगा। मैंने स्केलेटन सिस्टम पे वीडियो बनाया है, मैंने फ्लावर पे वीडियो बनाया, मैंने आई पे वीडियो बनाया है। तो ये 4 टॉपिक तो आपको कर लेने हैं, और जो टॉपिक आपको लगता है कि ये मेरा छूट रहा है, इसके कारण मेरा 11th थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, आपको उन सारे टॉपिक को भी कवर अप करते हुए चलना है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है आपको हमेशा काम देगा। ये 4 पॉइंट यदि आप फॉलो करते हो अभी, तो आपका 11th में बाबू किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं आएगी पढ़ाई में, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग 1 मिनट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप नोट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जो हमारा दूसरा पॉइंट था और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू क्रैक नीट एग्जाम, ठीक है। और जो आपने सपना देखा है डॉक्टर बनने का, जो आपने सपना देखा है बाबू हमारे सीने पर, हमारे कंधों पर व्हाइट कोट हो और हमको समाज में इज्जत मिले, हमारे पास ना पैसे की कमी हो ना इज्जत की कमी हो, तो वो सारा चीज आपको मिलेगा डॉक्टर बनने के बाद, ठीक है। तो एकदम अभी आप जी जान लगाकर उस व्हाइट कोट के लिए, उस सफेद वर्दी के लिए रेडी हो जाइए और मेहनत करने के लिए एकदम तैयार रहिए, क्योंकि जल्द ही आपका 2 साल में ही वो वर्दी मिलने वाला है, वो आपका सपना पूरा होने वाला है। तो जब भी आपको लगे, जब भी आप डिमोटिवेट होइए, तो आपको वो पल ध्यान आना चाहिए जब मैं एम्स का डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। तो वो सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर हमेशा रहेगा। और ना मैं आपको ये कहूंगा कि आप 18 घंटे 20 घंटे आप लोग स्टडी कीजिए, ठीक है, वो भी नहीं करना है। मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, ठीक है। तो हाउ टू क्रैक नीट, यानी नीट कैसे क्रैक किया जाए भैया, ठीक है। तो देखिए नीट का सबसे पहले हम पैटर्न जान लेते हैं। क्या बाबू लिखते हैं यहाँ पे, नीट एग्जाम पैटर्न, ठीक है। नीट एग्जाम का क्या पैटर्न है, तो देखिए नीट एग्जाम का जो पैटर्न है
वो आपका टोटल 720 मार्क्स का होता है नीट का एग्जाम। कितना मार्क्स का होता है बाबू? 720 मार्क्स का आपका क्या होता है? नीट का एग्जाम होता है, जिसमें यदि आपसे कोई पूछ ले कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इसमें टोटल आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट आपको बायो, जो कि आप जान रहे हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं बायो। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका फिजिक्स और तीसरा बाबू केमिस्ट्री। ठीक है, तो बायो के बारे में जानेंगे, फिर फिजिक्स के बारे में जानेंगे और फिर केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो बायो का जो पैटर्न है ये आपको अकेले 360 मार्क्स का रहता है। वो अकेले 360 मार्क्स, समझ पा रहे हैं? 360 मार्क्स कम नहीं होता। 11th 12th का कंप्लीट बायो मिला के 360 नंबर का सिर्फ आपसे बायो पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? बायो। फिजिक्स से आएंगे 180 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे, और केमिस्ट्री से भी सेम 180 मार्क्स के। तो टोटल आप मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा 720। ये 180 मिला के 360 और 360 मिला के 720। तो 720 नंबर का ये पैटर्न है, 720 नंबर का ये एक एग्जाम है, जिसमें यदि आपको अच्छा रैंक चाहिए, अच्छी कॉलेज चाहिए, जैसे आपको चाहिए बाबू एम्स, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज। ये नाम अपने आप में एक ऐसा नाम है जो कि एक नीट एस्पिरेंट के लिए भगवान हो सकता है। ठीक है, नीट एस्पिरेंट को भगवान मिल जाए और मान लीजिए कोई भगवान को खोज रहा है और एक नीट एस्पिरेंट एम्स को खोज रहा है, तो उसे भगवान या एम्स दिया जाए तो वो एम्स को चुनेगा। इस तरीके का चीज है। और एम्स के बारे में तो आप जान रहे हैं, एम्स के बारे में यदि आपको मोटिवेशन लेना है तो आप ले सकते हैं पल्स से। ठीक है, एम्स के बारे में मोटिवेशन लेना है तो आप ले सकते हैं पल्स प्रोग्राम से। ठीक है, आप जो चीज का सपना देखे बाबू, आप लड़की का सपना देखे हैं, आप सुंदर बीवी का सपना देखे हैं, आप पार्टी का सपना देखें, आप नेहा कक्कर से मिलने का सपना देखें, हनी सिंह से मिलने का सपना देखें, हर एक सपना आपका पूरा होगा उस पल्स प्रोग्राम में है। ठीक है, तो वो आपको उस चीज को लेकर अभी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, अभी थोड़ा सा जी जान लगा देना है, तो उस समय वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। जो तुम सोचा है बाबू, जो तुम सपना सजाया होगा कि अरे यार मेरे पास बाइक होता, मेरे पास में होती सुंदर कन्या, ठीक है, मेरे पास भी 2 कार होते, तो वो सारा आपको मिल जाएगा एम्स में, वो सारा आपको मिल जाएगा डॉक्टर में बनने के बाद। तो ये सपना बाबू, ये डॉक्टर नाम का एक जो सपना होता है वो अपने आप में एक सम्मान भी है, अपने आप में पैसे की आपको कभी कमी भी नहीं होने देगा, समाज में इज्जत अलग से मिलेंगी। तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना है, और ज़्यादा नहीं, 2 साल बस जी जान लगा के पढ़ लीजिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है बाबू। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको क्या करना है, इसमें यदि आप लाते हो 600 मार्क्स, मैं आपको एकदम कंफर्ट जोन में लेकर चलूंगा। 720 में यदि 600 प्लस आते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यदि आप अच्छे से मेहनत करते हो और गलती से यदि आप 650 प्लस चले जाते हो तो आपको एम्स और MAMC मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और जिपमर जैसे संस्थान आपको एडमिशन दे देंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करना है बाबू, ये कुल पैटर्न है। तो आपको मैं बायो का वेटेज बताता हूं। तो 360 में इसका यदि आप हाफ करेंगे तो 360 में आधा जो क्वेश्चन रहेगा वो 11th से रहेगा और आधा जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 12th से रहेगा। और कंप्लीट यदि बात किया जाए तो एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी पर पूरा कमांड आपको रहना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि एनसीईआरटी खूब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, एनसीईआरटी क्या करना पड़ेगा आपको, खूब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो नीट का स्ट्रेटजी भी मैंने बता दिया।
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 1 मिनट बाबू। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, हाउ टू क्रैक नीट। ठीक है, नीट को कैसे क्रैक कीजिएगा। अब आता है लास्ट पॉइंट, हाउ टू गेट इंटरेस्ट इन बायो, यानी बायो में इंटरेस्ट कैसे लाए भैया। ठीक है, यानी बायो में हमारा इंटरेस्ट कैसे जगेगा। ठीक है, बायो में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में, एकदम बेकार लगता है पढ़ने में, तो उस इंटरेस्ट को कैसे लाया जाए। सबसे पहला चीज, नॉट जस्ट डील विद द सब्जेक्ट बट ओनली फील दिस सब्जेक्ट। ये लाइन का मतलब आप समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट डील विद दिस सब्जेक्ट जस्ट फील दिस सब्जेक्ट। यानी इसका मतलब हुआ भैया कि हम इस सब्जेक्ट को डील नहीं कर रहे हैं, हम इस सब्जेक्ट को फील कर रहे हैं। तो फील करके आपको पढ़ना है, और फील कराने में 90 to 99% योगदान मेरा होगा। वो जिम्मेदारी मेरी है कि आपको कैसे इंटरेस्ट आएगा बायो में। ठीक है, आप एक बार क्लास कीजिए, ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं तो ऑफलाइन कीजिए, यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो देखिए। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको डील नहीं करना है, कभी भी बोझा समझ के आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही नहीं है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपको इसको मानकर ही नहीं चलना है कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, एक तरीके से माना जाए तो। ठीक है, जस्ट फील करना आपको। ठीक है, कोई मान लीजिए अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, मान लीजिए कोई ऑर्गन जैसे हार्ट के बारे में पढ़ाया, तो आपको क्या करना है, अच्छा हार्ट ऐसे काम करता है, हार्ट के अंदर जो आर्टरी होती है, जो वेन्स होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं, हार्ट इस तरीके का हार्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, एकदम 3D तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, समझ में आना। दूसरा, रीड विथ सम फनी टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ टिप्स खुद से भी बनाने हैं, और यदि मेरा क्लास कीजिएगा तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूंगा। ठीक है, बीच बीच में, तो आपको क्या करना है, उसी टिप्स और ट्रिक्स से आपको क्या करना है, पढ़ना है। आप उस टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। आप खुद बना सकते हैं टिप्स और ट्रिक्स, तो आप खुद बनाइए, नहीं तो आपको क्लास में उस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी भी तो वो मैं दे दूंगा। तो फनी टिप्स से, ठीक है, कुछ मीम्स हो गए तो मीम्स से आप समझ सकते हैं, तो मीम्स से समझिए। और तीसरा चीज, आपको इंटरेस्ट लाने के लिए और कुछ नहीं, बस एक बार डॉक्टर का सपना सजोना। ठीक है, ड्रीम देखते हैं डॉक्टर बनने का, आपका खुद ब खुद जो है कल्याण हो जाएगा, बायो में खुद ब खुद इंटरेस्ट आ जाएगा। तीसरा, लास्ट एंड माय फेवरेट, जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन, यानी इमेजिनेशन कीजिए, जितना इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक बात बोला था कि इमेजिनेशन इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस, यानी इमेजिनेशन जो है वो सबसे बढ़िया तरीका है सक्सेस होने का। ठीक है, तो इमेजिनेशन आपको करते हुए चलना है। समझ में आया, समझ में आया बाबू। और लास्ट, ठीक है, चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, आप सभी ने लगातार इस चीज को देखा, और आप सभी को बता दें क्लास 11 की जो बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी जितने बच्चे हैं वो जल्द से जल्द जुड़े और अपने भविष्य को एक नए मोड़, एक नए रास्ते, एक नए डॉक्टर का जो आपने सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए हमसे जुड़े। और यदि आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे मेरा संपर्क नंबर है, इस पर संपर्क करें 9123498401। ठीक है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, 24/7 आपको ये अवेलेबल है।
24/7 आपको ये अवेलेबल है, ठीक है। यदि कभी कॉल नहीं रिसीव किया जाता तो सिंपल 24/7 जो अवेलेबल है वो मैसेज अवेलेबल है बाबू, वो कॉल्स अवेलेबल नहीं। तो आप मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो और नेक्स्ट चीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। 92 सब्सक्राइबर है हमारे, 100 फैमिली जल्दी से पूरे हो जाए। तब तक के लिए बाबा मिलते हैं नेक्स्ट